सब्सक्राइब करें टारगेट पाठशाला यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे कि निरंतर रूप से आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने डीपीएसपी के बारे में पूरी बातें समझ ली, साथ में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को आपस में तुलना करके भी देख लिया था कि उन दोनों में क्या क्या बातें कही गई हैं और कैसे कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ये सारी बातें हमने समझ ली थी। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं इस वीडियो में क्या है ट्रिक आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को अनुच्छेद वाइज कैसे आप याद रखेंगे डीपीएसपी को। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहले हम अनुच्छेद सारे पढ़ लेते हैं हम एक सीरियल से, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कैटेगरी करके पढ़ाया था आप लोगों को। इस वीडियो में पहले हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद 38 की जो है मेन हेडिंग है। ठीक, अब मेन हेडिंग तो ये हो गई। अब उसके अंतर्गत 3-4 बातें कही हैं, 2-3 वो समझते हैं हम। पहली बात 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण के वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। अगला 38(2) ये कहता है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये बात जोड़ेगी कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब आते हैं अनुच्छेद 39 में। वो कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत। अब वो क्या है? 5-6 पॉइंट हैं, वो देखिए। पहला ही कहता है कि सभी नागरिकों, जिसमें पुरुष और स्त्रियाँ इसलिए लिखा हमने क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया पुरुष और स्त्रियाँ, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन समान रूप से उपलब्ध कराना। दूसरा है सामूहिक हित हेतु समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण करना। तीसरा है धन एवं उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना। सीधे सी बात है, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। अगला, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई एक संसाधन जो है किसी एक वर्ग विशेष के पास ही ना हो, ऐसा नहीं होना, जो सबके पास होना चाहिए ये चीज़ें। अगला कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य तो समान वेतन देना। श्रमिक पुरुष तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोकना, मतलब कारखानों आदि में बालकों का नियोजन नहीं होना चाहिए। बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं दी जाएं तथा अवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा आर्थिक व नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये सारी बातें जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अगला 39 क क्या कहता है वो देखिए कि सभी को समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना या प्राप्त कराना। अगला अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करना। अनुच्छेद 42 कहता है न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान करना। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि सीरियल में पढ़ाना है आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 43 कहता है कर्मचारियों के निर्वाह वेतन आदि उपलब्ध कराना। 43 क ये कहता है, जिसको हम 43A कहते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देना। 43 ख, जिसे हम 43B कहते हैं, जो कि 97वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन प्रदान करना। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता लागू करना। 45 कहता है कि 14 वर्ष से छोटे बच्चों को, या फिर ऐसे कह लीजिए 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना। 46 कहता है SC ST तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों का प्रोत्साहन करना। अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 48 क कहता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। 49 कहता है स्मारकों आदि का संरक्षण। 50 कहता है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण। और 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। तो ये हो गए सारे अनुच्छेद, आपने समझ लिए। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, ट्रिक देखते हैं, और ट्रिक देखने के बाद हम समझेंगे कि कैसे आपको याद रखना है इन चीज़ों को। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हम 36 और 37 बताए, डीपीएसपी उसमें नहीं है, इसलिए 36-37 की बात हम ट्रिक में नहीं करेंगे। 36 में राज्य की परिभाषा है जो कि 12 के अनुसार है, और 37 में कहा गया है कि ये डीपीएसपी जो है गैर न्यायोचित है। अब देखिए 4 लाइन आपको याद रखनी है। पहली लाइन क्या है वो देखिए। पहली लाइन ये है कि जन कल्याण हेतु राज्य द्वारा अनुसरणीय कानूनी सहायता द्वारा ग्राम पंचायतों ने सबको काम का अधिकार दिलाया है। जी आपको याद रखना है, 2-3 बार आप याद पढ़ेंगे लगातार ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। और ये लाइन से है, देखिए कैसे, जन कल्याण हेतु राज्य द्वारा अनुसरणीय कानून सहायता द्वारा ग्राम पंचायतों ने सबको काम का अधिकार दिलाया है। अब कैसे आपको याद रखना है? अनुच्छेद 38 कहता है जन कल्याण हेतु,
क्या कहता है, जन कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। राज्य द्वारा अनुसरणीय जो है तथ्य हैं कुछ में 39 में। कानूनी सहायता की बात करता है 39A, और ग्राम पंचायतों की बात करता है 40। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकारों की बात करता है 41। तो इसलिए आपको एक लाइन में 38 से लेकर के 41 तक आपको याद हो गया कि जन कल्याण हेतु राज्य द्वारा अनुसरणीय कानूनी सहायता द्वारा ग्राम पंचायतों ने सबको काम का अधिकार दिलाया है। दूसरा क्या कहता है, माता के निर्वाह वेतन वाली प्रबंध समितियों में समान नागरिकता लागू कराना। अब ये कैसे याद रखेंगे कि माता 42 में आप याद करिए, माता क्या कहा गया है, प्रसूति सहायता। तो प्रसूति सहायता मतलब माता की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो इसलिए हमने कहा 42 हो गया माता से रिलेटेड। उसके बाद निर्वाह वेतन, अब 43 आपके क्या कहा गया है कि कर्मचारियों जो होंगे उनके निर्वाह वेतन की व्यवस्था करना होगा, 43 हो गया। प्रबंधन की बात की गई है कर्मचारियों के किसमें, 43A में। और समितियों के संगठन की बात की गई 43B में। समान नागरिक संहिता की बात की गई है 44 में। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे कि माता के निर्वाह वेतन वाली प्रबंध समितियों में समान नागरिकता को लागू कराना। तीसरा क्या याद रखना है आपको कि छोटे बच्चों SC ST में पोषाहार स्तर बढ़ाने हेतु कृषि व पशुपालन तथा पर्यावरण का विकास करना तथा स्मारकों की रक्षा करना। अब ये कैसे होगा, छोटे बच्चों की बात की छोटे बच्चों मतलब वही 14 वर्ष से कम बच्चों की बात की गई है किसमें, 45 में। SC ST की बात की गई है 46 में, भाई उनको आगे बढ़ाना है। पोषाहार स्तर बढ़ाने वाली बात की गई है 47 में। कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है 48 में। और पर्यावरण का विकास करने की बात की गई है 48A में। स्मारकों का संरक्षण संवर्धन की बात की गई है 49 में। तो ये हो गया। और लास्ट में फिर बचे 2 अनुच्छेद, न्यायपालिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में बात की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने की बात की गई है 51। तो ये 4 बातें आप याद रख लेंगे, 4-5 बार 10 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये बातें याद हो जाएंगी। तो जैसे ही याद होंगी तो आपको जन कल्याण आएगा मन में, तुरंत आपको याद आएगा अच्छा जन कल्याण की बात हो रही है, मतलब जन कल्याण की अभिवृद्धि करना, उनकी बढ़ाने की बात हो रही है। अगर राज्य द्वारा अनुसरणीय की बात की रही है मतलब राज्य कौन कौन सी बातों को अपने ध्यान में रखेगा उनकी बात की गई है 39 में। कानूनी सहायता प्रदान करने की बात किसमें गई, निःशुल्क विधिक सहायता वाली बात, वो है 39A में। ग्राम पंचायतों की बात किसमें की गई है, जो कि गांधीयन विचारधारा है, 42 में। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारी बातें किसमें कही गई हैं, 41 में। तो ये सारी बातें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से आप एक बार आप बार बार पढ़ेंगे इनको तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और सीरियल से मैंने आपको बताया है ये, ताकि सीरियल से आपको याद हो सके। ट्रिक कैसी लगी एक बार कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।